दोस्तों स्वागत है बिहार जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएससी जीडी का ये तीसरा क्लास है। तो आज मैं आपको 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बल की एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है कि बल की एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है जूल, बी में है न्यूटन, सी में है वाट और डी में है पास्कल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए जल, बी कांच, सी वायु और डी निर्वात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रख लीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है तो वह है निर्वात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है एम्पियर और डी में है वाट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दाब की एसआई मात्रा क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि दाब की एसआई मात्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है न्यूटन, बी में है जूल, सी में है पास्कल और डी में है वाट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? यानी ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कैलोरी, बी में है वाट, सी में है जूल और डी में है न्यूटन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है तो वो होता है जूल, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ध्वनि तरंग है वो कैसी होती है ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर ए में है अनुप्रस्थ, बी में है अनुदैर्ध्य, सी में है विद्युत और डी में है चुंबकीय। तो दोस्तों जो ध्वनि तरंग होते हैं वो होते हैं अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जी दोस्तों, यानी जो विद्युत बल्ब होता है, ठीक है, उसका जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए में है तांबा, बी में है लोहा, सी में है टंगस्टन और डी में है एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। जी दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है तो आपको जवाब देना है टंगस्टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? यानी जो पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए घर्षण के कारण, बी दाब के कारण, सी गुरुत्वाकर्षण के कारण और डी चुंबक तत्व के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण से होता है तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि गर्मी का मुख्य स्रोत क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि गर्मी का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रमा, बी में है सूर्य, सी में है अग्नि और डी में है बिजली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। अगर आपसे कोई पूछे कि गर्मी का मुख्य स्रोत क्या है तो वो होता है सूर्य। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा
और डी वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रख लीजिएगा कि दर्पण, दर्पण की बात हो रहा है, यानी दर्पण में क्या होता है, जो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो होता है काल्पनिक, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है ये सभी को पता होगा। अगर आप लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता ही होगा। अगर आपका पता नहीं है तो आप सरकारी जॉब की तैयारी करना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों 11 का जो क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसी क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है हाइड्रोजन और डी में है हीलियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो सामान्य नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है सोडियम कार्बोनेट, बी में है सोडियम क्लोराइड, सी में है पोटेशियम क्लोराइड और डी में है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोन क्लोराइड, यानी NaCl। ठीक है, NaCl होता है, सामान्य नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में मीठा, बी में कड़वा, सी में खट्टा और डी में नमकीन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है तो वो होता है खट्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। जो यानी पीएच स्केल की सीमा होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 0 से 7, बी में है 1 से 10, सी में है 0 से 14 और डी में है 1 से 14। तो दोस्तों जो पीएच स्केल की सीमा क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से 14। अगर आपसे कोई पूछे कि पीएच स्केल की सीमा क्या होती है तो वो होता है 0 से लेकर 14 तक, यानी कि कुछ इस तरीका के रहता है। आई बार रहेगा 0, इसके बाद इस तरीका के रहेगा। ठीक है, इस तरीका से रहता है, जहाँ पर 1 2 3 इस तरीका करके 14 तक रहता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोना, जो सोना होता है उसका रासायनिक नाम क्या है या रासायनिक संकेत क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है Ag, बी में है Fe, सी में है Au और डी में है Fb। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Au। देखिए यहाँ पर Ag है, Ag हो जाता है आर्गन के, Fe हो जाता है लोहा के और Au हो जाता है सोना के और Pb हो जाता है किसका, Pb हो जाता है पीबी के किसका होता है। अ, ठीक है, ये पीबी का भी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप 3 को जान चुके हैं। देखिए एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि Au होता है आर्गन के, नहीं सॉरी, आर्गन होता है और Ar होता है, आर्गन के Ar होता है। ठीक है, Ag हो जाता है तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि सोना का रासायनिक संकेत क्या है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में है Ag, बी में है Fe, सी में है Au और डी में है Fb। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Au। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, बी है साइट्रिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल और डी है फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक लैक्टिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो होता है लैक्टिक अम्ल, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकरण, बी में है अपचयन, सी में है उदासीकरण और डी में है विस्थापन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 के, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण। याद रख लीजिएगा, ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। जो दोस्तों हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, यानी हवा जो होता है एयर, ठीक है, एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि अम्ल अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है। जी हाँ दोस्तों, अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए में है नमक, बी में है जल, सी में है नमक और जल और डी में है अम्ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नमक और जल। यानी अम्ल प्लस क्षार से क्या बनेगा, तो अम्ल में आ जाएगा नमक और जल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव जो शरीर होता है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है थायराइड ग्रंथि, बी में होता है आमाशय, सी में है यकृत और डी में है प्लीहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यकृत। यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मानव का हृदय होता है कुछ इस तरीका का संरचना रहता है उसका, ठीक है। तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, ठीक है, इस तरीका से रहता है। तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4, ठीक है। यानी हृदय में 4 कक्ष होते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 से, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। और मुझे लगता है ये भी सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है श्वसन, बी में है प्रकाश संश्लेषण, सी में है उस्तोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन और डी में है अपघटन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश उत्सर्जन, यानी प्रकाश संश्लेषण, सॉरी प्रकाश संश्लेषण। याद रख लीजिएगा कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, जो रक्त का रंग होता है वो लाल किस कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट प्लेटलेट और डी है श्वेत रक्त कण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। अगर आपसे कोई पूछे कि जो रक्त का रंग लाल क्यों होता है तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमरस, बी में है फीमर, डी में है रेडियम और सी डी में है टीबिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी फीमर, ठीक है, जिसको हम जांग की हड्डी भी बोलते हैं। फीमर की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
26 क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। ये दोस्तों रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किस अंग में होता है। ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत और डी गुर्दा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 के वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुर्दा, यानी रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा में होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी भी बनी होती है। जी दोस्तों, यानी पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी स्टार्च, सी सेलुलोज और डी वसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज, यानी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से बनी होती है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। जी दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विटामिन सी होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में है रिकेटस, बी में है स्कर्वी, सी में है एनीमिया और डी में है बेरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जी दोस्तों, जो मानव शरीर होता है उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए फीमर, बी स्टेप्स, सी रेडियस और डी अल्ना अल्ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्टेप्स, यानी स्टेप्स की हड्डी जिसको हम कान की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, बड़ा बोले तो फीमर और दूसरा तो स्टेप्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है श्वासन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, जो श्वास लेते हैं उसका मुख्य अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी गुर्दा, सी फेफड़ा और डी मस्तिष्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा। अगर आपसे कोई पूछे कि जो श्वासन क्रिया का मुख्य अंग कौन है तो होता है फेफड़ा, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए गैस, बी द्रव, सी ठोस और डी निर्वात। देखिए यहाँ पर ध्वनि की चाल कहा जा रहा है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शन नंबर ए गैस, बी द्रव, सी ठोस और डी निर्वात। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ठोस, क्योंकि ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, जो सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य का जो ऊर्जा होता है वो किस प्रक्रिया के से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए दहन, बी नाभिकीय संलयन, सी नाभिकीय विखंडन और डी रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण ये सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें कुल कितनी हड्डियाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 200, बी में है 206, सी में है 210, डी में है 215। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियाँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो ओजोन परत होती है वो किस गैस से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए O2, बी O3, CO2 और डी N2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी O3, यानी यहाँ पर देखिए ओजोन परत किस गैस से बनी होती है तो वो O3 से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी सार्वभौमिक दाता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में बी,
ऑप्शन नंबर सी में ए बी और ऑप्शन नंबर डी में ओ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ओ। वो भौमिक दाता कहलाता है, ठीक है, यानी ये सभी को खून दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है सोना, बी में है लोहा, सी में है हीरा और डी में है तांबा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीरा। हीरा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है। जी हाँ दोस्तों, जो मानव का जो आँख होता है, ठीक है, उसमें कौन सा भाग रहता है जो रंग पहचानता है। जैसे काला रंग, लाल रंग, पीला रंग, ये सब होता है, जो कौन सा भाग पहचानता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है रेटिना, बी में है कॉर्निया, सी में है पुतली और डी में है लेंस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। रेटिना इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यानी मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है, तो वो है रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है कि भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, बी पे पेप्सिन और सी एड्रेनालिन, डी थायरॉक्सिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। पेप्सिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन सी और डी में है विटामिन डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। जी दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पौधा होता है, ठीक है, जो पौधा होता है उसमें मतलब जो गैसों का आदान प्रदान वो किस कारण से होता है, यानी किस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जड़, बी तना, सी पतिया और डी रंध्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंध्र। रंध्र की सहायता से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस कौन सी भरी जाती है। जी दोस्तों, जो विद्युत बल्ब होता है, ठीक है, जो विद्युत का जो बल्ब होता है उसमें कौन सा निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है आर्गन और डी में है हीलियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है। जो मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र है वो कौन सा भाग है। ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, बी में सेरिबेलम और डी में मेडुला और सी में मेरू रज्जु, ठीक है। यानी कह रहा है कि 42 में मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि वर्षा जल को कौन सी गैस अम्लीय बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जो वर्षा जल होता है, ठीक है, जो वर्षा जल होता है उसको कौन सी गैस अम्ल बनाती है। ऑप्शन नंबर ए में है O2, बी में है N2, सी में है SO2 और डी में है H2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर ए आमाशय, बी आंत, सी मुख और डी ग्रास नली।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख। ठीक है, मुख से पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है यकृत, बी में है अग्नाशय, सी में है गुर्दा और डी में है प्लीहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। यानी मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ पाया जाता है? तो वो है अग्नाशय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन से मिलती है? जी हाँ दोस्तों, जो सबसे अधिक ऊर्जा है वो किस भोजन से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा और डी खनिज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वसा। वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 का है कि शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आरबीसी, बी में है डब्ल्यूबीसी, सी में है प्लेटलेट और बी में है डी में है प्लाज्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड, ठीक है, यानी लाल रक्त जिसको बोलते हैं, आरबीसी इसका मुख्य अति का कार्य करता है, यानी शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य आरबीसी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? जी दोस्तों, ध्वनि का जो मापते हैं उसका इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है हर्ट्ज, बी में है डेसिबल, सी में है जूल और डी में है न्यूटन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि का, हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? जी दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन सी विटामिन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से ऐसे ही एसएससी जीडी के नए नए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।